अगला सवाल है मिस्टर सैफुल्ला से, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो राकेश सर, मैंने भी आपका यूट्यूब देखा है। तो मेरी एमआरआई है, फ़िलहाल तो तीसरी एमआरआई है मेरी। तो मुझे पिछले 4 साल से लगभग L5S1 में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है और मेरी टांग में बहुत दर्द रहता है। राइट टांग में, मतलब ऊपर कमर से लेकर नीचे बिल्कुल पंजे तक। तो मैंने मतलब फिजियोथेरेपी भी करा ली, लगभग 1 डेढ़ साल लगातार कराई है। एक्सरसाइज भी रोज़ करता हूँ और कोई तरीके की दवाई नहीं छोड़ी। कोई दिल्ली का डॉक्टर बड़े से बड़ा नहीं छोड़ा, अपोलो में, एम्स में, फोर्टीज़ में और आपका गंगाराम में। मैं वैसे सहारनपुर यूपी से हूँ, तो दिल्ली बहुत नज़दीक पड़ता है। तो फ़िलहाल मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, तो मैंने सोचा आपसे भी एक बार डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मुझे भी फ़िलहाल सभी डॉक्टर ने टीएलएफ सर्जरी बता दी। उन्होंने कहा आपकी इस डिस्क के हिसाब से सर्जरी की ज़रूरत, एंडोस्कोप है नहीं, एंडोस्कोपिक हम कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपकी क्या ओपिनियन है इसके अंदर? फिर मैं आपसे भी एक बार मिल लूँगा बॉम्बे। अब देखो, आपका जो एमआरआई स्कैन है, इसमें जो लास्ट वाली डिस्क है, जैसे आपने बराबर से कहा L5S1, ये वाली डिस्क में अगर आप इसका कलर देखो और बाकी डिस्क का कलर देखो एमआरआई में, तो ये डिस्क ब्लैक है जो ऑब्वियसली दिख रही है, और इसमें हल्का सा बल्जिंग है। बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज नहीं है जो नस के ऊपर दबा रहा है, बट हाँ, वहाँ पे डिस्क डेसिकेशन या डिस्क डिहाइड्रेट हो गई है, या आप बोल सकते हो वेर एंड टेयर ज़्यादा हो गया है वो कुशन का या वो डिस्क का, जिसकी वजह से हल्का नर्व के ऊपर इरिटेशन है और आपको कमर और कमर से लेके नीचे पैर तक तकलीफ जा रही है। अगर आपने सभी डॉक्टर को मिल के, सभी डॉक्टर ने आपको देख के एग्जामिन करके यही अगर बताया है कि सर्जरी आपके लिए बेटर है, मुझे लगता है ऑलरेडी आपके पास ओपिनियन है, आप इतने सारे डॉक्टर से ऑलरेडी ओपिनियन ले लिए हो, तो मोस्टली और सही है अगर इतना सब लोग मिल के आपको दे रहे हैं। क्योंकि इसमें देखो, खाली एमआरआई पे ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होगी, उसके लिए पेशेंट को देखना भी ज़रूरी है। जिस तरह से आपका पेन कमर से पैर में जा रहा है, क्या वो पैटर्न और वो एमआरआई की जो लेवल है वो मैच हो रही है, और वो अगर सिम्टम्स क्लिनिकली देखने के बाद और एमआरआई में मैच हो रहे हैं, और आपको एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी आपने बहुत सारी करा ली है, मेडिसिन ले ली है, और फिर भी आराम नहीं है, आपके रोज़ के लाइफ में दिक्कत आ रही है, जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बेटर रहेगा कि आप सर्जरी के लिए आगे जाएं। पर इसके पहले अगर आपको कुछ बीच का रास्ता चाहिए, तो आप इंजेक्शन के बारे में सोच सकते हो, जिसमें 2 फ़ायदे हैं। एक है कि पेन रिलीफ कुछ हद तक मिलेगी, जिससे फिर आप एक्सरसाइज वगैरह करके पेन को कंट्रोल में ला सकते हो, और दूसरा बेनिफिट ये है कि डायग्नोस्टिक बेनिफिट, मतलब अगर इंजेक्शन से फ़ायदा हुआ तो सर्जरी से भी फ़ायदा होगा। अगर इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब वो लाइकली रीज़न नहीं है आपके पेन का, तो हो सकता है कि सर्जरी के बाद भी इतना रिलीफ ना हो। तो इंजेक्शन एक लिटमस पेपर जैसी टेस्ट है जो आपका सर्जरी का आउटकम प्रेडिक्ट कर सकती है। तो ये दोनों भी ऑप्शन सही हैं, पर अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हो, बट आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और ये एमआरआई स्कैन फाइंडिंग्स दोनों मैच होना ज़रूरी है। ओनली एमआरआई के बेसिस पे डिसाइड करना सर्जरी गलत रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो डॉक्टर्स ने आपको देखा है, क्लिनिकली आपको एक्सप्लेन किया रहेगा कि ये सिम्टम्स और ये फाइंडिंग्स मैच हो रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। पर इसके पहले आपको रिस्क्स और बेनिफिट्स दोनों जानना ज़रूरी है, और एक प्रॉपरली वेल ट्रेंड स्पाइन सर्जन से ही स्पाइन सर्जरी होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको आपका सवाल का जवाब मिला होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी स्पाइन। थैंक यू सो मच।